क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत क्यों और कैसे हुई। अभी हम लोग ने जो देखा, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेके बहुत सारा विरोध कर रहे हैं बैंक जो बोल रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट बंद कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसी इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है और पूरा बैंकिंग सिस्टम का मकसद क्या था और क्यों स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप लास्ट में देखो, आपको कुछ इस वीडियो में कुछ इनसाइट्स मालूम पड़ेंगे बैंकिंग सिस्टम के बारे में जो शायद आपको पता ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो आज से कुछ 400 साल, 500 साल या मे बी इससे पहले बैंकिंग सिस्टम नहीं था, इनफैक्ट मनी नहीं था। तो क्या होता था कि लोग बाटर सिस्टम यूज करते थे। मतलब आपके पास कुछ अनाज है और मेरे पास कुछ अनाज है, तो हम लोग ट्रेड कर सकते थे और इसी तरह से गुजारा होता था। बट आगे जाके ऐसे मालूम पड़ा कि इस तरह का सिस्टम काफी वाजिब नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो मेरे पास आपको देने के लिए नहीं है, और वो ट्रांजैक्शन ना हो तो हमको किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जिसको हम पैसा समझ सके। तो उस टाइम पे हमको लगा कि चलो गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा प्रेशियस मेटल है, एक ऐसा मेटल है जिसको हम लोग गोल्ड मान सकते हैं। तो सोसाइटी जैसे इवॉल्व हुई, उन्होंने बोला चलो गोल्ड को पैसा मानते हैं। तो गोल्ड में लोग व्यवहार करने लगे। तो मतलब अगर मेरे पास गोल्ड है तो मैं अपना गोल्ड देके मैं आपके पास सामान है वो सारी चीजें मैं ले सकता हूँ, मैं आपको अपना गोल्ड दे सकता हूँ, क्योंकि वो गोल्ड देके आप किसी से आपको जो चाहिए ले सकते हो। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुए, लोगों को मालूम पड़ा कि ये गोल्ड वाला जो सिस्टम है वो चल नहीं पाएगा। क्योंकि गोल्ड को कैरी करना अपने आप में बहुत टास्क है। दूसरी चीज, एक तो वजन है उसको कैरी करना, और तीसरी चीज अगर आप लेके जाओगे तो लोगों को दिखेगा कि आपके पास गोल्ड है और जंगल की तरफ से जा रहे हो और कहीं से जा रहे हो तो लोग आपका गोल्ड छीन सकते हैं। तो बहुत खतरा था। और यहीं पे शुरुआत हुई इंटरमीडियरी की, बैंक की। तो एक कुछ स्मार्ट ग्रुप ऑफ पीपल आए, उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग गोल्ड में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, गोल्ड लेके जाना बहुत मुश्किल है। एक काम करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि एक काम करो, आपका जो गोल्ड है वो दे दो आप मुझे, और मैं आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करूंगा कि आपका गोल्ड मेरे पास है। और यहीं से शुरुआत हुई अब बैंक की। तुमने बोला कि आपके गोल्ड दे दो, मैं आपको सर्टिफिकेट इश्यू करूंगा। तो इन्होंने क्या किया, एक पेपर के टुकड़े पे एक इश्यू सर्टिफिकेट कर दिया कि आपका इतना ग्राम गोल्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। लोगों को लगा कि ये आइडिया तो अच्छा है यार, मतलब मुझे गोल्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है, सारे गोल्ड आप इनको दे दो और ये दे देंगे पेपर का टुकड़ा। और पेपर का जो टुकड़ा है, जो सर्टिफिकेट है, वो हल्का है, वो किसी भी वॉलेट में डाल दो, चला जाता है और कोई टेंशन भी नहीं, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मेरे पास कितना गोल्ड है, और जितना भी गोल्ड है ये के पास सिर्फ पड़ा हुआ है। ये सिस्टम लोगों को काफी अच्छा लगा और सब लोग जाके अपना अपना गोल्ड बैंक्स को, ये जो इंटरमीडिएट थी जिसको बाद में हम लोग बैंक बोलने लगे, उनको दे दिया। और इन्होंने सबका गोल्ड इनके पास, और इन्होंने एक आईओयू, इसको आईओयू बोलते थे, ठीक है। अब ये जनरेशन चलते रहा, बाकी के बाद में जनरेशन आए। अभी एक जनरेशन की एज कितनी होती है, मे बी 80 ईयर्स, करेक्ट। जैसे अब जनरेशन आते रही, अब सारे जनरेशन को ये मालूम पड़ने लगा कि हाँ भाई, ये जो सर्टिफिकेट होता है, जो ऑब्वियसली बाद में नोट में कन्वर्ट हो गया। सबसे अच्छी बात ये हुई उस सर्टिफिकेट की, क्योंकि आप गोल्ड को डिविजिबल नहीं था, बट ये लोग छोटे छोटे सर्टिफिकेट भी इश्यू कर सकते थे। मतलब 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जो गोल्ड के साथ पॉसिबल नहीं था। जैसे जनरेशन आगे बढ़ी, लोगों को मालूम पड़ गया कि हाँ भाई, सेंट्रल बैंक जो है वो पैसा निकालता है, वो आईओ निकलता है। लेकिन जनरेशन को ये नहीं मालूम पड़ा कि वो सेंट्रल बैंक्स पैसे निकालते क्यों हैं। एक्चुअली वो निकालते हैं इसके लिए क्योंकि उनके पास हमारा गोल्ड है और उसके बदले ये सर्टिफिकेट देते हैं। बट ऑब्वियसली ये जनरेशन को मालूम नहीं पड़ा, बाद में वो भूल गए। उसके साथ में क्या हुआ, बैंकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया। लोगों ने बोला कि, बैंक ने बोला कि देखो भाई, आपके पैसे तो वैसे भी मेरे पास पड़े हैं, तो अगर आपको किसी को पेमेंट करना है, आपको किसी चीज को पे करना है, तो हम ही पे कर देंगे, आपको क्या जरूरत है। तो लोगों को लगा कि हाँ भाई, ये भी सही है कि हमारे पैसे तो आपके पास पहले से पड़े हैं, तो आप ही पेमेंट कर दो, और जो भी आपका सर्विस है वो सर्विस चार्ज ले लो। तो बैंक ने वहां से चालू किया। अब धीरे धीरे इंटरनेट का जमाना आ गया, तो बाद में बैंक ने बोला कि चलो हम इंटरनेट यूज करते हैं, अब आपका जो पेमेंट ट्रांसफर करना है हम किसी को भी कर देंगे इंटरनेट के थ्रू। अगेन लोगों को अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो, बढ़िया, अच्छा है। अब ऐसा नहीं है कि, तो सिस्टम यही बना कि लोग, आपके पास पैसा है, बैंक में जमा कर दो, बैंक आपका सब पेमेंट करेगी, बिल पेमेंट करेगी, लोगों को पेमेंट करेगी, जो भी करना है सब बैंक कर लेगी।
अब ऐसा नहीं है कि बैंक आपका पैसा हमेशा से सिक्योरली सेफ रख पाई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जहां पे बैंक ये अपनी जिम्मेदारी उठा नहीं पाई है। तो ऑफ कोर्स लीमन ब्रदर्स $600 बिलियन 2008 में जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई, बट उसके बाद भी इंडिया में देख लो नीरव मोदी जो लोगों के पैसे कुछ 12,000 करोड़ कुछ गवा दिए। धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको लगा कि यार बैंकिंग वाला बिजनेस बहुत बढ़िया है, यू नो व्हाट, बैंक खोल लो, लोग आएंगे आपको अपना पैसा भी देंगे, उनके पैसे के साथ खेलो, और कुछ गड़बड़ हुआ तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर देगी। तो अगर आप देखोगे तो 2000 और 2010 के बीच में बहुत सारे बैंक उभर के आए। फलाना बैंक, ढिकाना बैंक, ए बैंक, बी बैंक, सी बैंक, डी बैंक, तो सब लोग को बैंक ही खोलना था, क्योंकि बैंक वाला जो बिजनेस है बहुत प्रॉफिटेबल है, उसमें इंटरेस्ट भी कमाओ, लोगों को लोग अपना पैसा भी देंगे, आपको इज्जत भी देंगे, और कुछ गड़बड़ हुआ तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। तो ये सिस्टम चलने लगा, और इसीलिए आप देख रहे हो कि इतने सारे बैंक है। और आई एम श्योर बहुत सारे बैंक अभी भी आते थे, बट प्रॉब्लम ये हुई कि 2009 में आ गया बिटकॉइन। अब बिटकॉइन ने बोला कि भैया ये देखो सुनो, अभी तक आपको पेमेंट के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था, बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट करते थे, क्योंकि इंटरनेट के जमाने में आप बैंक के अलावा पे नहीं कर सकते हो। बिटकॉइन यूज करो। बिटकॉइन एक इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है, पीयर टू पीयर, किसी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है, बैंक की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी पेमेंट कर सकते हो और किसी को भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। अब ये झटका लगा बैंक को कि ये क्या बात हुई यार, बैंक हम लोग तो अब तक तो हम लोगों का पैसा रखते थे और लोगों के भी हाथ पे पे करते थे, अब ये बिटकॉइन कैसा सिस्टम आ गया कि लोग अपने आप ही कर सकते हैं। अब बात यहाँ तक तो ठीक थी, गड़बड़ तो और तब हुई जब ये मालूम पड़ा कि पैसे तो दूर, पैसे पेमेंट ट्रांसफर करने की बात तो दूर, आप अपना जो टैलेंट है वो भी मोनेटाइज कर सकते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, वैल्यू आप टोकनाइज कर सकते हो और उसको आप इंटरनेट पे ट्रैवल भी करा सकते हो। तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा गड़बड़ हो गई बैंक की, क्योंकि बैंक को अब लगने लगा कि यार लोग लोग पैसा कन्वर्ट ही नहीं करेंगे मनी में, और लोग हमारे पास जमा करेंगे ही नहीं, तो हमारा बिजनेस, हमारा धंधा चलेगा कैसे। और ये सबसे खतरा हो गया है बैंक को। अब बैंक को करे क्या, अब बैंक की मजबूरी है, बैंक कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों को बिटकॉइन से दूर रखा जाए, क्रिप्टो करेंसी से दूर रखा जाए, इसको बुरा भला बोला जाए, ताकि ये वॉलेटाइल है, ये खतरे वाला काम है, ताकि सबको डराया धमकाया जाए ताकि दूर रहे। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। अब आज नेटफ्लिक्स के जमाने में जब नेटफ्लिक्स आ गया तो कोई डिविडेंड वाला बिजनेस तो खुलेगा नहीं, वही प्रॉब्लम है। और व्हाट्सएप के जमाने में अगर कोई टेक्स्ट मैसेजेस बेचेगा 500 वाले टेक्स्ट मैसेज का पैकेज या 1000 टेक्स्ट मैसेज का, तो व्हाट्सएप के जमाने में तो चलेगा नहीं। और यही दिक्कत है बैंकिंग सिस्टम के साथ। जहां से उन्होंने शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं लोग भूल गए कि बैंकिंग सिस्टम का एक्चुअली मकसद क्या था, और बैंक से ब्लाइंडली टच करने लगे। बट कहीं ना कहीं अब बैंक्स को ये मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो इंटरमीडिएट का सिस्टम का बिजनेस है, वो हमारे हाथ से निकलने वाला है बिकॉज ऑफ दिस बिटकॉइन और बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसीलिए आ रहा है इतना विरोध बैंक से, मेरे ख्याल से काफी नेचुरल है। दूसरा रास्ता क्या है बैंक के लिए, या तो वो खुद इस चीज में शामिल हो जाए और लोगों को सपोर्ट करें इस चीज में। सो ये थी बैंक की स्टोरी, सिंपल सरल भाषा में। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट में बताना। एंड आप कुछ अगर पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो या मैं कुछ भूल गया हूं तो डेफिनेटली कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।